नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चीन का रवैया भारत के प्रति लगातार ऐसा ही बना हुआ है। चीन लगातार भारत के प्रति हॉस्टाइल है और भारतीय इलाकों से अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर से वो अपनी सेना नहीं हटा रहा है। ऐसे में एक बहुत ही बड़े सौदे की खबर आई है और इस खबर के आने के बाद लगता है कि अमेरिका अपने किए गए वादे पर अडिग है, जो उसने भारत से किया था चीन के साथ जब से गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, कि अमेरिका लगातार भारत का समर्थन करता रहेगा और भारत को कभी भी किसी हथियार की जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका उसे देगा। तो ऐसे में भारत ने एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया है, नया ये एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट है और ये भारतीय वायुसेना को बहुत मजबूत बना देगा, खासकर कि चीनी नौसेना के खिलाफ और चीनी थल सेना के खिलाफ, जो हिमालयन रेंज में लगातार अपना दबाव भारत के खिलाफ बनाए रखना चाहती है। तो उसके खिलाफ एक बहुत ही अचूक हथियार होगा, चाहे धरती आकाश पाताल कहीं हो। ये हथियार ऐसे हैं दो जो कहीं से भी चीनी सेना को ढूंढ निकालेंगे किसी भी कीमत पर। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों के बारे में डिटेल से, और कैसे भारत की मदद करने वाले हैं ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इनमें से जो हथियारों का सौदा भारत ने किया है, इसमें पहला हथियार है P-8 पोसाइडन। भारत पहले से इन्हें यूज़ करता है, लेकिन भारत ने 6 और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पर इन्हें खरीदा है। ये किस किस काम आते हैं? एक तो ये सर्विलांस के काम आते हैं, मतलब कि दुश्मन की जासूसी करना। इसके अलावा इनमें टारपीडो भी लगाए जा सकते हैं, मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं। ये एक बहुत ही खास तरीके का एयरक्राफ्ट है। इसे ना सिर्फ यूज़ कर सकती है नौसेना, बल्कि इसे थल सेना भी इस्तेमाल करवा सकती है, मतलब कि ज़मीनी टारगेट के लिए। वायुसेना भी इस्तेमाल करवा सकती है सर्विलांस के लिए। दूसरी बात, ये बहुत ही खास तरीके का एयरक्राफ्ट है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, बहुत ही एडवांस सेंसर इसमें लगे हुए हैं। और अमेरिका ऐसा नहीं कि हर एक देश को इसे बांट देता है आसानी से, बहुत ही पहले इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस जो संसद है उससे अप्रूवल लेनी पड़ती है। बहुत सारी यूएस जो सीनेट है उसकी कमेटी होती है, उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा इसके प्रोसेस होते हैं, उन्हें क्लियर करने के बाद ही अमेरिकी संसद को वो अधिकार मिलता है कि वो किसी देश को इसे बेचे। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी, एक तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी आप इसे कह सकते हो। और ये भारत को मिलने वाली है, 6 की संख्या में इमरजेंसी में मिलेगी, और भारत पहले से इसके कुछ जो मतलब कि यूनिट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो बहुत ही लंबी एक ये कह सकते हैं कि हमारा सबका इंतज़ार था, प्रीडेटर बी ड्रोन के बारे में। जी हाँ, इस ड्रोन का इंतजार भारतीय वायुसेना को और नौसेना को बहुत ही लंबे समय से है, और इसकी जो खरीद की प्रक्रिया है उसे फास्ट ट्रैक रखा गया है और 6 ही फिलहाल इसके भी खरीदे जाएंगे यूनिट। लेकिन कहा जा रहा है कि उन 6 के बाद और ज़्यादा ऑर्डर दिए जाएंगे भारतीय वायुसेना के लिए और नौसेना के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खरीदे जा सकें। और ये ड्रोन भारतीय वायुसेना के लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनसे भारतीय वायुसेना हिमालय क्षेत्र के उन इलाकों पर गहरी नजर रख सकती है जिन इलाकों में सेना कभी कभी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर या तो बाढ़ आई हुई होती है या फिर इतने घने जंगल है कि वहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग संभव नहीं है। ऐसे में ये घंटों घंटों उड़ सकता है, और साथ ही अगर कुछ इसे ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि जो दुश्मन को रोकना है तो उस पर हेल फायर मिसाइलें दाग कर उसे धराशायी कर सकता है। इसके अलावा इसमें हमारा मिसाइलें भी लगी रहती हैं जो एयर टू सरफेस वार आसानी से कर सकती हैं और दुश्मन को, किसी भी बड़े दुश्मन को धराशायी कर सकती है। आपको याद होगा कि एक ईरान के बहुत ही बड़े जनरल थे सुलेमानी, और उसे मारने में अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन का इस्तेमाल किया था और इसी की मिसाइलों से उसे धराशायी किया था। यानी कि बहुत ही काम का ड्रोन है। अमेरिका इसे बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर इस्तेमाल करता है हमेशा से। यानी कि भारत भी अब इसकी जो खरीद प्रक्रिया है वो शुरू कर चुका है। ये फास्ट ट्रैक होगी, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि इनकी फास्ट डिलीवरी अमेरिका हमें करने वाला है। यानी कि बहुत ही अच्छी बात है, और भारतीय वायुसेना इससे बहुत ज़्यादा एक तो उसे फ़ायदा मिलेगा, मजबूत होगी। और हम भारतीय वायुसेना का जो कभी कभी हम देखते हैं कि भारतीय सरकारें हमेशा थल सेना या नौसेना का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना भी बढ़ चढ़कर अलग अलग ऑपरेशन में चीन के खिलाफ खास करके तेजी से काम कर सकेंगी। तो आपको कैसे लगी है प्रोक्योरमेंट जो भारत सरकार कर रही है? कमेंट जरूर करेगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।